दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों, हम लोगों का क्या विषय होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के सरेंडर वैल्यू के कैलकुलेशन के बारे में, कि इस प्लान में अगर आप लोग इन्वेस्ट किए हैं और इस प्लान में आप सरेंडर प्राप्त करना चाहते हैं कि आपका सरेंडर कितना बन रहा है, तो हम लोग इस वीडियो में आपके सरेंडर अमाउंट को कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, आइए हम लोग इस वीडियो में बारीकी से एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को LIC के एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के सरेंडर वैल्यू के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के सरेंडर वैल्यू को समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपको पता है कि सरेंडर वैल्यू क्या होती है? जब कभी पॉलिसी धारक मैच्योरिटी से पहले अपने पॉलिसी को बंद करना चाहता है तो उसे LIC के तरफ से एक सरेंडर वैल्यू दी जाती है, जिसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। सरेंडर वैल्यू कितने प्रकार की होती है और सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है, आपका अपने पॉलिसी पे सरेंडर वैल्यू कितना बन रहा है, आइए हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, LIC एंडोमेंट प्लान सरेंडर वैल्यू जिसका टेबल नंबर 714 है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान के सरेंडर वैल्यू को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सरेंडर वैल्यू के प्रकार कि सरेंडर वैल्यू कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों सरेंडर वैल्यू आपको दो प्रकार से मिल जाता है। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, आइए हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं और बाद में सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशन का फार्मूला, मतलब किस आधार पे आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाता है, वो कौन सा फार्मूला है, हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। पहला सरेंडर वैल्यू है GSB, गारंटीड सरेंडर वैल्यू, मतलब गारंटेड आपको जो सरेंडर वैल्यू का अमाउंट दिया जाएगा वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू के अंतर्गत आएगा। दूसरा सरेंडर वैल्यू है SSB, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, दो प्रकार के सरेंडर वैल्यू होते हैं, GSB, SSB। तो अब चलिए हम लोग सरेंडर वैल्यू के कैलकुलेशन का जो फार्मूला है किस प्रकार से लगता है, आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पहले फार्मूले के ऊपर बात करते हैं जो GSB के आधार पर आता है। अगर आपकी पॉलिसी GSB के आधार पर सरेंडर वैल्यू में टूट रही है तो उसका क्या फार्मूला लगता है, तो GSB इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम पेड, मतलब आपका टोटल प्रीमियम कितना जमा है, कितने सालों तक आपने प्रीमियम को जमा किया है, तो टोटल प्रीमियम पेड माइनस फर्स्ट ईयर प्रीमियम, जितना प्रीमियम आपने टोटल जमा किया है उतने में से पहले साल प्रीमियम आपने जो जमा किया है उसको माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट आपका आएगा उसमें GSB फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो अमाउंट बनेगा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। मैं फिर से आपको समझा दूं, टोटल प्रीमियम पेड माइनस फर्स्ट ईयर प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय GSB फैक्टर। GSB फैक्टर आमतौर पर LIC के द्वारा तय किया जाएगा। 30% से लेके अधिकतम 90% तक GSB फैक्टर आपके पॉलिसी पर दिया जाता है। LIC तय करेगा कि आपको 30% से 90% के बीच कितना GSB फैक्टर आपका बन रहा है। उसी के आधार पर टोटल प्रीमियम पेड माइनस फर्स्ट ईयर प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय GSB फैक्टर, जितना अमाउंट आपका बनेगा उतना अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। अब रही दूसरे फार्मूले की बात, जो SSB के आधार पर
फार्मूला क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। एसएसबी पर फार्मूला ये लगता है, पेड अप वैल्यू प्लस बोनस, पेड अप वैल्यू प्लस बोनस मल्टीप्लाइड बाई एसएसबी फैक्टर। जीएसबी फैक्टर की भांत एसएसबी फैक्टर एलआईसी तय करती है, एलआईसी निर्धारित करती है। तो अगर आपका पॉलिसी एसएसबी के आधार पर आपको सरेंडर वैल्यू मिल रहा है तो आपका फार्मूला पेड अप वैल्यू प्लस बोनस मल्टीप्लाइड बाई एसएसबी फैक्टर के आधार पर डिवाइड होगा। अब रहा कि पेड अप वैल्यू क्या है, प्रश्न उठता है कि पेड अप वैल्यू क्या है। तो पेड अप वैल्यू का फार्मूला है सम एश्योर्ड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पेड प्रीमियम डिवाइड बाई टोटल प्रीमियम। कहने का मतलब यह है कि आपका बीमा धन कितना है उससे गुणा होगा कि नंबर ऑफ पेड प्रीमियम, कितने सालों तक आपने प्रीमियम जमा किया है, और भाग दिया जाएगा टोटल प्रीमियम से, मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम जमा करना था। तो आपका पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होके निकल आएगा। तो दोस्तों आप लोग अगर सरेंडर वैल्यू अपने पॉलिसी का जानना चाहते हैं तो इस फार्मूले पर आप अपने पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो एलआईसी के एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 714 के सरेंडर वैल्यू के कैलकुलेशन और उसके फार्मूला के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस आधार पे आप अपने पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू जान सकते हैं। अगर आप लोगों को विस्तार रूप से एग्जैक्ट पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू पता करना हो तो आप अपने नजदीकी ब्रांच पे पॉलिसी नंबर के साथ जाकर आप अपने पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।